यदि हमारे पास धन होता तो मैं ऐसा कार्य करता कि पूरी दुनिया देखती। यदि हमारे पास समय होता तो मैं ऐसा कार्य करता कि लोग यह महसूस करते कि मैं कुछ हूँ। अब हमारा समय गुजर चुका है, अब हम क्या कर सकते हैं। यदि हमारे पास ज्ञान होता तो मैं बड़े से बड़ा कार्य करता और लोगों को बताता कि वास्तव में मैं क्या हूँ। यह सारी बातें एक ही बात पर केंद्रित हैं और वह है अभाव। जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम अपने इस वीडियो में इस छोटे से बिंदु अभाव पर चर्चा करेंगे। अभाव हमारे जीवन में कभी भी साथ ही रहेगा, अर्थात अभाव साथ नहीं छोड़ता है। अभाव का रिश्ता हम सभी के जीवन में बहुत ही प्रगाढ़ होता है। अभाव कभी भी हमसे दूर जाना ही नहीं चाहता है। कहने का तात्पर्य है कि आप यदि ज्ञानवान हैं तो आपको लगेगा कि हमें और धन की आवश्यकता पड़ रही है, अर्थात धन का अभाव है। यदि आपके पास धन है तो पता चलेगा कि आपके पास शिक्षा नहीं ढंग से है, अर्थात ज्ञान का अभाव है। यदि आपके पास ज्ञान भी है और आपके पास धन भी है तो पता चलेगा, क्या बताएं, समय निकल चुका है, अर्थात समय का अभाव है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ कमी रहती है, अर्थात किसी न किसी चीज का अभाव रहता है। लेकिन हम सभी करते क्या है, उस अभाव का रोना रोते रहते हैं। अभाव का रोना यदि हम रोते रहते हैं तो हम अपने जीवन में कुछ विशेष कर ही नहीं सकते हैं। अर्थात हमें जो हमारे पास है उसको सही दिशा में लगा करके और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे तो अभाव में भी हम बेहतर कर सकते हैं। और सब कोई जानता है कि अभाव हमें हमारे मंजिल से रोक नहीं सकती है। हमारे पास हाथ भी है, पैर भी है, आंखें भी है, एक अच्छा दिमाग भी है, सब कुछ है, तब हमें किस चीज का अभाव है, अर्थात हमारे अंदर उस वस्तु का अभाव है जिसे यदि हम धारण कर लें तो हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। और वह वस्तु क्या है, अपने कार्य के प्रति समर्पण। तो हमें अपने अभावों का रोना नहीं रोना है, बल्कि अपने कार्य के प्रति समर्पित होके निरंतर एक पर एक बेहतर से बेहतर कार्य करते जाना है। जब हम ऐसा सोचेंगे और उस पर कार्य करते जाएंगे तो हम इस जमाने को या इस समाज को एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करके दे सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि हमें अभाव में भी अपने जीवन को बेहतर बनाना है, अर्थात बेहतर तरीके से कार्य करना है। इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं कि एक बार एक देश में एक राजा था। उस राजा की एक आंख अंधी थी और एक पैर से वह लंगड़ा था, अर्थात वह विकलांग था। उस राजा के मन में एक बार यह विचार आया कि मुझे अपनी एक पेंटिंग बनवा करके इस राजमहल में लगाना है। वह घोषणा करा दिया कि हमारी जो पेंटिंग बहुत ही बेहतर तरीके से बनाएगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। देश विदेश से चारों ओर से चित्रकार आ गए उस राजा की पेंटिंग बनाने के लिए। वह राजा सबको मौका दिया और कहा कि भाई आपको अवसर मिलता है और आप बेहतर पेंटिंग हमारी बना करके दें जिसे मैं राजमहल में लगा सकूं। तो बहुत सारे लोग यह कहने लगे, यहाँ तो राजा का एक पैर नहीं है, अर्थात राजा एक पैर से लंगड़ा है, एक आंख से काना है। यदि हम इसका चित्र बना दें तो राजा का चित्र बेहतर नहीं बनेगा। तो जब इस राजा का चित्र बेहतर नहीं बनेगा तो चूंकि राजा है तो राजा का तो अधिकार बनता है कि वो हम सबको मृत्यु दंड भी दे सकता है, अर्थात हमको यह चैलेंज अर्थात चुनौती लेना ही नहीं चाहिए। तो बहुत सारे चित्रकार यह कह करके पीछे हट गए कि महाराज हम लोग बेहतर चित्रकारी कर नहीं पाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति हाथ खड़ा किया और कहा कि महाराज मैं आपकी चित्रकारी बना दूंगा और बेहतर तरीके से बना दूंगा। राजा कहे कि भाई इन्हें जो भी मांगे दिया जाए, यह चित्रकारी का कार्य करेंगे। वह व्यक्ति चित्रकारी करने में लग गया और जब चित्र बना करके तैयार किया तो राजा से लेकर के सारे जो चित्रकार आए थे वह भी दांतों तले उंगली दबा दिए। उसने क्या किया कि राजा को शिकार करते हुए, अर्थात धनुष और बाण को
चलाते हुए ऐसा चित्रकारी किया जिसमें राजा एक पैर को मोड़ा हुआ और एक आंख को बंद किया हुआ शिकार पर अपने तीर और धनुष को सेट किया हुआ है। अर्थात राजा में जो जिस चीज का अभाव था उसे भी पूर्णता प्रदान करने का इस चित्रकार ने कार्य किया। राजा जब यह देखे तो बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें लग गया कि यह व्यक्ति हमारी कमी को भी छुपाने का प्रयास किया और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया है। अर्थात यह व्यक्ति उपहार का अधिकारी है और इसे निश्चित रूप से उपहार दिया जाए। वह घोषणा किया कि इस व्यक्ति को मुंह मांगा उपहार दिया जाए, इसे इस राज्य का विशेष दर्जा भी दिया जाए, क्योंकि यह व्यक्ति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है साथियों कि अब बात छोटी सी कहानी की नहीं है। यहाँ पर हम सभी को अपने आप में सोचने की क्षमता का भी विकास करने की आवश्यकता है कि जहां पर सारे लोग उस अभाव में बेहतर करना नहीं चाहे, अर्थात उससे पीछे हट गए, वहां पर वह जो चित्रकार था उस अभाव में भी बेहतर करके दिखाया और चारों तरफ वाहवाही उसकी होने लगी। तो आप भी यदि आपके सामने किसी भी तरह का, जैसे किसी को लगता है कि हमें ज्ञान का अभाव है, किसी को लगता है कि हमारे समय का अभाव है, किसी को लगता है कि हमें धन का अभाव है, किसी को लगता है कि हमारे चारों ओर अच्छे आदमी नहीं है, अर्थात अच्छे व्यक्ति का अभाव है, तो हमें अच्छे व्यक्ति का साथ नहीं मिल रहा है, तो साथ अच्छे व्यक्ति के साथ का अभाव है, अच्छे मित्र का अभाव है, सारी चीजें आपके जीवन में लगेगा कि कम ही है, तो आप उस कमी का रोना रोते रह जाएंगे और जीवन में बेहतर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करिए और उन कमियों में भी ढूंढिए कि उस कमी को किस बिंदु के आधार पर दूर किया जा सकता है जिससे हम बेहतर से बेहतर कार्य कर सके। साथियों, जब हमारे जीवन में अभाव होता है, जिस चीज का अभाव होता है, तो हम उससे बेहतर जब करने का प्रयास कर लेते हैं तो वह चीज हमारे जीवन में पूर्णता को प्राप्त होने लगती है। जब हमें लगता है कि पैसे का अभाव है, हम मेहनत करके पैसा कमाने की ओर अग्रसर होते हैं। जब हमें लगता है कि हमें ज्ञान का अभाव है तो हम दिन रात एक करके बेहतर से बेहतर पुस्तकें पढ़ते हैं और अपने ज्ञान को समृद्ध करने का प्रयास करते हैं। जब हमें लगता है कि हमें बेहतर लोगों के साथ का अभाव है तो हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे लोगों की खोज करना शुरू कर देते हैं और उन लोगों से रिश्ता बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में जिस चीज का अभाव है उसे हम पूर्ण कर सकते हैं, बस हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा और बेहतर से बेहतर कार्य करना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।